अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन डाउन आना शुरू हो गया है और अब नेक्स्ट क्या होगा। $65,000 राउंड अबाउट इसने ऑल टाइम हाई नहीं कह सकते, लास्ट 24 आवर्स में इसने हाई लगाया है $64,993 का। लेकिन उसके बाद ये जो है ना अच्छा खासा डाउन आ चुका है। कम से कम भी ये ऐसा जाए तो ये $2,000 इसने जो है ना वो डाउन लगाया है। वो क्यों, इसकी रीज़न क्या है इसके डाउन आने की? क्या आया मज़ीद और डंप हो सकता है? इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये देखें आपके सामने, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो आप कैंडल्स देखें, इसकी कितनी ज़्यादा जो है ना ये बिरिश वाली कैंडल ओपन हुई हैं और उसके बाद अब बुलिश 1 घंटे वाली ओपन हुई, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत हुई है, उसके बाद ये बिरिश ही होगी। और अगर ये इस पॉइंट को 62,500 के राउंड अबाउट ना होल्ड कर सका तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डाउन भी आ सकता है। लेकिन इसके डाउन होने की रीज़न क्या है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसका थोड़ा बहुत डाउन जाना बनता है, उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी रीज़न भी ये वाली रीज़न है, ये है MT गॉक्स। आपने नाम तो सुना होगा। इन्होंने जो है ना अब एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इनके पास बिटकॉइन जो है ना वो कम से कम भी मैं आपको बताऊं तो इनके पास बिटकॉइन जो होल्डिंग है उसकी इनके पास है 1,38,985 बिटकॉइन पड़ा हुआ है इनके पास। ठीक है, MT गॉक्स के पास। अच्छा, ये पेमेंट्स करने के लिए ये काम आती है, कंपनी वगैरह पेमेंट्स। अच्छा, इसमें अब इन्होंने क्या किया, ये 44,527 जो BTC है ना, जिसकी मालियत बनती है करंट मार्केट प्राइस पर, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 बिलियन और 2.84 बिलियन इन्होंने ये ट्रांसफ़र किए इंटरनल वॉलेट से, तो पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना, इंटरनल वॉलेट में इन्होंने जो है ना वो इंटरनल वॉलेट से ट्रांसफ़र किए न्यू वॉलेट के अंदर। ठीक है, इनके वॉलेट में पड़े हुए थे, होल्डिंग कितनी है इनकी, 1,38,985 बिटकॉइन। करंट प्राइस पर अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 8.87 बिलियन, यानी कि $9 बिलियन के अमाउंट के BTC इनके पास होल्डिंग में है, जिनमें से $3.25 के ही आप समझ लें बिलियन डॉलर के इन्होंने न्यू वॉलेट में अभी किए हैं, क्या मूव किए हैं। तो इसलिए जो है ना ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, इस न्यूज़ की वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से कि हो सकता है ये पेमेंट कर दें। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है दोस्तों, तो फिर आप लोग समझिएगा कि हम भी समझेंगे कि फर्दर BTC और भी डाउन आ सकता है। ये अलर्ट आपको है। ये अभी उन्होंने ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंस नहीं किया, लोग इनको देखते रहते हैं, इनकी ट्रांजैक्शंस ये वो। अभी उन्होंने रीपेमेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। ये वर्ड यूज़ करेंगे कि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर तो फर्दर जो है ना वो क्रैश आ सकता है, एक डंप आ सकता है। अदरवाइज़ ओवरऑल जो है ना अगर देखा जाए तो मार्केट जो है ना, क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन बुलिश है, बिरिश नहीं है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बाद अलर्ट होना हमारे लिए लाजमी है। आपको मैं फिर से एडवांस न्यूज़ देता हूं, और रात भी मैंने आपको एडवांस न्यूज़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ जो मैंने आपको बताया। अभी भी मैं आपको एडवांस न्यूज़ ये दे रहा हूं कि ये काम हो चुका है। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन के सबूत भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए 44,527 जो है ना वो BTC उन्होंने ट्रांजैक्शन की है उनकी न्यू वॉलेट के अंदर MT गॉक्स ने। अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक थोड़ा बहुत टेम्परेरी तौर पर डंप आ सकता है, अगर, और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने ये पेमेंट की, ज़ाहिरी बात है बिटकॉइन से ही करनी है तो विड्रॉवल होना है और BTC लोग सेल करेंगे, यानी कि, तो इस वजह से ये डाउन आ सकता है मज़ीद। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, ये कहाँ तक डाउन मज़ीद आ सकता है, और हमें अगर इसमें रखना है होल्ड इसको या किसी आल्ट कॉइन को, तो हम कहाँ किस हद तक होल्ड रख सकते हैं। देखिए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख लें, हमारे होते हुए ये देखें 37 पर ये फियर पर आया था ना,
आज 57 पर मौजूद है, यानी कि अभी ग्रीड में आने वाला है। ठीक है, 58-59 या यहाँ से ग्रीड में शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो पूरा आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये तो एक्सट्रीम ग्रीड है ना। अच्छा, ये वाला ग्रीड में है, अब ये न्यूट्रल है, ये फियर है। अच्छा, इसमें अभी ये ग्रीड में आने वाला है। अब ये 37 से 57 गया, 20 पॉइंट ज़्यादा हुआ है। तो विदिन मेरा ख्याल है 1 वीक के अंदर अंदर, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है BTC के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए। मैंने आपको पहले भी बताता होता हूँ कि BTC के लिए 4-5 हज़ार डॉलर एक दिन में ही मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज आपके सामने है, ये 64,000 डॉलर भी जो है ना वो हाई, 65,000 डॉलर के राउंड अबाउट में इसने हाई लगाया। ये देखिए 62 से 65, 3,000 डॉलर एक दिन के अंदर। अब मज़ीद अगर ये वाली न्यूज़ तो सच है, लेकिन मज़ीद अगर उन्होंने वाकई पेमेंट करनी है, रीपेमेंट करनी है, तो फर्दर जो है ना हमें एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए डंप बिटकॉइन और आल्ट्स कॉइन में देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने करना क्या है कि 62,500 की जो इसकी सपोर्ट है ना, उसको वॉच करना है। सही है, 62,500 को वॉच करें। अगर 62,500 को ये ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो दोस्तों 61,700 तक आपको ईजिली नज़र आएगा। 61,700 तक आप लोग जो इसको आने देना, फिर वहाँ से अगर आपने किसी भी अपने फेवरेट आल्ट्स कॉइन को बाय करना है कर सकते हैं, या BTC को, इथेरियम को, वो इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन इसकी मूवमेंट मैंने आपको बता दी कि ये डाउन आ सकता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में जब फंड क्रिएट होता है ना, तो ऐसे में आपको पता है कि फंड जब क्रिएट होता है तो क्रैश होती रहती है, मार्केट डंप होती रहती है और वो ज़्यादा होती रहती है। तो आप लोगों ने एक बात का ये ख्याल रखना है। दूसरी बात ये है कि हम अगर इथेरियम को लेकर चलें तो इथेरियम हमें क्या कर सकता है नेक्स्ट। दोस्तों इसके साथ इथेरियम भी डाउन आएगा, लेकिन कम आएगा वो, ये मैं आपको एडवांस बता दूं। BTC जो है ना वो ज़्यादा डाउन आएगा। उसकी रीज़न ये है कि बिटकॉइन में उन्होंने पेमेंट करनी है, बिटकॉइन ही ट्रांसफ़र कर रही है, इथेरियम नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए नो वरी, इथेरियम के लिए आप लोग परेशान मत हो। BTC की बात आप लोग जो है ना इसमें हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। बाकी फ्लोकी की वीडियो बनाई, फ्लोकी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर है, जो है ना WLD कॉइन डाउन आ गया, लेकिन ये $2 के राउंड अबाउट अगर नज़र आए तो इसको आप लोग यूटिलाइज़ दोबारा कर सकते हैं। विफ को आप एग्जिट कर सकते हैं। पेपे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मूवमेंट किए पेपे कॉइन ने, और जिन लोगों ने होल्डिंग की है और काफ़ी अरसे से वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो बाकी मैंने जो कॉइन्स आपको बताए थे, ये वाले क्या नाम है इसका, MDX वगैरह, ये सारे ये देखें डाउन आज आ चुके हैं लूज़र में। तो इसलिए आप लोगों को एडवांस बताने का मकसद यही होता है। तो अगर आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप लोग ये हमारे सिग्नल ज्वाइन करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग ग्रुप है हमारे पास, हम डेली बेसिस पर सिग्नल देते हैं और डेली 1 to 5% अर्निंग होती है हमारे सिग्नल से। तो आप जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। $20 जस्ट फीस है, और डॉलर में हम फीस चार्ज करते हैं। हम PKR में फ़िलहाल नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो आपने $20 फीस देनी है। 31 अगस्त तक आपको सिग्नल मिलेंगे। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी हमसे 31 जुलाई तक हमसे रब्ता कर सकते हैं। $75 फ़ीस है, और अगस्त के पहले वीक में इंशाल्लाह बैच 2 स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, बैच 2 स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपके सामने मौजूद है, इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स एजुकेशनल वीडियो। मैं आपको प्रॉफिट लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। बिटकॉइन है, क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मेरे कहने पर सेल मत कीजिएगा, या इसके न्यूज़ की वजह से आपने सेल भी नहीं करना। ठीक है, वॉच करें, देखते हैं क्या, अगर ये बाकी पेमेंट हो जाती है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए डंप आ सकता है, अदरवाइज़ ओवरऑल जो है ना मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।